जय भीम साथियों। कभी कभी इतिहास अपने सबसे अंधेरे समय में एक ऐसी रोशनी जन्म देता है जो सिर्फ अपने युग को नहीं, आने वाली सदियों को दिशा देती है। साल था 1891। स्थान मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव महू, जहां एक सैनिक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा गया भीमराव। उस समय कौन जानता था कि यह बच्चा एक दिन भारत के करोड़ों गरीबों, दलितों और वंचितों की आवाज बनेगा। कौन जानता था कि जो बच्चा स्कूल में पानी नहीं पी सकता, वही बच्चा एक दिन ऐसा संविधान लिखेगा जिससे हर इंसान बराबर कहलाएगा। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, यह कहानी एक पूरी सभ्यता के जागरण की है। छोटे भीमराव के जीवन की शुरुआत अपमान से हुई थी। जब वे 5 साल के थे, स्कूल जाने लगे। उनका मन बहुत तेज था। किताबें देखते ही आंखें चमक उठती, लेकिन स्कूल में उन्हें जमीन पर बिठाया जाता क्योंकि ऊंची जाति के बच्चों के साथ बैठना मना था। प्यास लगती तो उन्हें घड़े से पानी नहीं दिया जाता। घड़े को ऊंची जाति का चपरासी झुककर ऊपर से पानी डालता और अगर वह नहीं होता तो भीम बिना पानी के ही लौट आते। आप सोचिए, 5 साल का एक बच्चा जिसकी प्यास सिर्फ ज्ञान की नहीं, पानी की भी थी, लेकिन उसे दोनों से वंचित रखा गया। पर वह बच्चा टूटता नहीं था। वो हर रात दिए की रोशनी में बैठकर मां से कहता, मां, एक दिन मैं इतना पढ़ूंगा कि कोई मुझे नीचे नहीं दिखा सकेगा। और मां मुस्कुराती, बेटा, पढ़ाई ही तेरा भगवान है, पढ़ाई ही तेरा अस्त्र है। वक्त बीतता गया। भीमराव का बचपन संघर्ष में पला, लेकिन उनके भीतर आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सका। सैनिक पिता ने अनुशासन सिखाया, मां ने करुणा। इन दोनों के संगम से बना वह व्यक्तित्व जिसने एक दिन पूरे भारत को समानता का पाठ पढ़ाया। जब वह छोटे थे, एक घटना हुई। गांव के बाहर उन्हें और उनके भाइयों को स्कूल से घर लौटते वक्त बैलगाड़ी पर बैठने से मना कर दिया गया। गर्मी इतनी थी कि पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन किसी ने उन्हें पानी तक नहीं दिया। वो तीनों भाई प्यास से बेहाल सड़क के किनारे पड़े रहे। तब एक मुसलमान आदमी ने उन्हें पानी पिलाया। डॉक्टर आम्बेडकर ने बाद में लिखा, उस दिन मैंने पहली बार इंसानियत को जाति से ऊपर देखा। वो घटना उनकी आत्मा में बस गई। उन्होंने तय कर लिया कि जिस समाज में इंसान को इंसान ना समझा जाए, उसे बदलना ही उनका जीवन लक्ष्य होगा। अगले कुछ वर्षों में उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। सत्ता के तमाम दरवाजे बंद थे, लेकिन उन्होंने एक दरवाजा खोल लिया, ज्ञान का। बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वहां से उन्हें छात्रवृत्ति मिली विदेश जाने के लिए। सोचिए, एक दलित युवक जिसे भारत में पानी का हक नहीं मिला, अब अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा था। वो वहां पहुंचे तो सबको चौंका दिया। दिन में क्लास, रात में लाइब्रेरी, उनका साथ सिर्फ किताबें थीं। उन्होंने कहा था, मुझे अकेले रहना पसंद है क्योंकि अकेलापन मुझे सोचने की आजादी देता है। अमेरिका में उन्होंने डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी पढ़ी। वहां उन्हें पहली बार वो वातावरण मिला जहां इंसान कीमत उसके विचार से आंकी जाती थी, जाति से नहीं। उन्होंने वहीं से जाना कि असली स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक भी होती है। उन्होंने दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर शोध लिखा, जिसे ब्रिटिश गवर्नर और अर्थशास्त्री सर जॉन मेनार्ड कंस ने भी सराहा। फिर वह इंग्लैंड गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की। वहां उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर जोड़ा, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। पर उनके लिए यह डॉक्टर कोई उपाधि नहीं थी, यह सदियों के संघर्ष की जीत थी। भारत लौटे तो देखा, समाज अब भी वही है। गांवों में लोग अब भी छुआछूत के शिकार हैं। मंदिरों में प्रवेश नहीं, कुओं से पानी नहीं और सरकार मौन। वो बोले, अब बोलने का समय है। उन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। उसका उद्देश्य था शिक्षा, सामाजिक सुधार और आत्मसम्मान। उन्होंने कहा, जो खुद अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा, उसे कोई अधिकार नहीं देगा। फिर आई वह ऐतिहासिक घटना, महाड़ सत्याग्रह 1927। डॉक्टर आम्बेडकर ने घोषणा की, हम भी इस धरती के पुत्र हैं, हमें पानी पीने का अधिकार है, और हजारों दलितों के साथ महाड़ तालाब पर पहुंचे। उन्होंने तालाब से पानी पिया। ब्राह्मणों ने कहा, यह पवित्रता का अपमान है, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, पवित्रता वहां नहीं होती जहां भेदभाव हो, पवित्रता वहां होती है जहां इंसानियत हो।
महाड़ सत्याग्रह के बाद पत्थर फेंके गए, उनके कपड़े जलाए गए, पर वह मुस्कुराकर बोले, यह सिर्फ शुरुआत है। फिर उन्होंने एक और आंदोलन किया, नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन कहते हैं। उस समय मंदिर के द्वार पर हजारों लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे। मंदिर के पुजारी डरे हुए थे, क्योंकि इतिहास पहली बार उनके सामने बराबरी खड़ी थी। डॉक्टर आंबेडकर अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वह अब विचार बन चुके थे। उनकी आवाज अब गांवों से शहरों तक गूंजने लगी थी। लोग उन्हें बाबा साहेब कहकर पुकारने लगे, और जब भी कोई दबा कुचला इंसान उठ खड़ा होता तो कहता, जय भीम, फिर आई आजादी की लड़ाई। लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, पर बाबा साहेब कह रहे थे, अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर अगर समाज में समानता नहीं आई तो असली गुलामी जारी रहेगी। उनकी सोच गहरी थी। राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होती। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो सबने आजादी का जश्न मनाया, पर डॉक्टर आंबेडकर उस रात शांत बैठे रहे। किसी ने पूछा, बाबा साहेब, आप खुश नहीं हैं? उन्होंने कहा, आज हमने सत्ता अंग्रेजों से ली है, अब हमें अन्याय से लेनी है। फिर उन्हें संविधान सभा में बुलाया गया। पंडित नेहरू ने कहा, इस काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हैं, और बाबा साहेब ने इतिहास का सबसे महान कार्य शुरू किया। भारत का संविधान लिखना दिन रात काम हुआ। हजारों पन्ने, सैकड़ों बहसें, हर अनुच्छेद पर विचार, हर वाक्य में। न्याय डॉ आंबेडकर ने कहा, संविधान कोई किताब नहीं, यह सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को कानून के सामने समानता मिलेगी, हर महिला को स्वतंत्रता मिलेगी, हर नागरिक को न्याय मिलेगा। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि यह आम नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। उन्होंने आरक्षण की नीति जोड़ी ताकि सदियों से वंचित वर्ग को बराबरी का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति सैकड़ों सालों से पीछे रखा गया है तो उसे बराबर करने के लिए आगे धकेलना ही सच्चा न्याय है। संविधान तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कठिन मेहनत के बाद, और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने उसे अपनाया तो सभा में मौन छा गया। सब जानते थे, भारत अब केवल स्वतंत्र नहीं, न्यायप्रिय भी बन गया है। बाबा साहेब ने अंतिम भाषण में कहा, हमारे पास राजनीतिक समानता है, लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आई तो हमारी स्वतंत्रता टिक नहीं पाएगी। उन्होंने चेताया, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं हैं तो वह बेकार हैं। उनकी बातें आज भी गूंजती हैं, क्योंकि हम आज भी वही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हर बच्चा आज बराबर है? क्या हर महिला को सम्मान मिला है? क्या हर किसान को न्याय मिला है? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें अभी बहुत आगे जाना है। फिर जीवन के अंतिम दौर में बाबा साहेब ने कहा, मैं धर्म को नहीं मान सकता जो इंसान को नीचा दिखाए। उन्होंने बुद्ध के करुणा मार्ग को अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, आज मैं नया जन्म ले रहा हूं, आज मैं मुक्त हुआ हूं। वो दृश्य इतिहास में अमर हो गया। चारों ओर जय भीम नमो बुद्धाय के नारे गूंज रहे थे। लोगों के चेहरों पर आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के थे। उसके 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब ने आखिरी सांस ली, पर उनके विचार नहीं मरे, उनकी आत्मा नहीं रुकी। वो आज भी हर उस बच्चे में है जो किताब खोलता है, हर उस महिला में है जो अपने अधिकार के लिए बोलती है, हर उस किसान में है जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है। बाबा साहेब ने कहा था, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए, और उन्होंने वह सिद्ध कर दिया। आज जब हम संविधान दिवस या आंबेडकर जयंती मनाते हैं तो हमें सिर्फ मालाएं नहीं चढ़ानी चाहिए, हमें उनके विचारों को जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि संविधान कोई दस्तावेज नहीं, यह एक जिंदा आत्मा है जो हर नागरिक में सांस लेती है। हर बार जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर बार जब कोई इंसान को बराबर मानता है, हर बार जब कोई जय भीम कहता है, तब बाबा साहेब मुस्कुराते हैं। तो साथियों, अगर आप भी मानते हैं कि संविधान सिर्फ कागज पर नहीं, हमारे दिलों में जिंदा रहना चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा साहेब का सपना पूरा हो, आज की वीडियो में बस इतना ही।
बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।